हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ लगी हुई हूँ मैं सुबह के अपने काम निपटाने। और आज सुबह सुबह मैं ये जो फूलों की लड़ियाँ हैं, गमले हैं, ये सारे धो रही हूँ। ये काफ़ी दिन से सोच रही थी, गंदे हो रखे थे तो मैंने सोचा चल आज धो लेती हूँ। पहले मैंने इनको सरफ में भिगो के रख दिया था और फिर मैं अपने सारे और बाकी घर के काम करने लग गई थी। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने इनको पानी में से निकाल के, साफ़ पानी में से, और फिर मैंने इनको सुखा दिया था। जल्दी जल्दी किए सारे घर के काम, क्योंकि आज हमें जाना था बुआ के यहाँ कोथली देने। तो फिर फटाफट नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा सब करके, और फिर मैं चली गई थी नहाने। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये धोने के बाद एकदम साफ निकल आए थे और मैंने सारे लटका दिए यहाँ धो धो के। ये मैंने अनारकली ड्रेस सिलवाई है, कल लेके आई हूँ टेलर्स के यहाँ से। इसकी मैंने ये बाजू है जो, ये भी अम्ब्रेला स्टाइल में बनवाई है, और इसमें मैंने है ना कली नहीं डलवाई, अम्ब्रेला स्टाइल में इसका घेर करवाया पूरा। ये क्रेप का 5 मीटर कपड़ा था तो मैंने इसलिए इसका ये ड्रेस सिलवा ली। और कल मैं इसके ऊपर ये लेगिंग ऑरेंज कलर की और ये चुन्नी लेके आई हूँ। नीचे यहाँ इसके पिको कर रखी है। और यहाँ लग गई हूँ मैं नहा धो के और रेडी होने। सबसे पहले मैंने अपनी मैचिंग की चूड़ियाँ ढूंढी और फिर उनको पहना। पहले तो मैंने सोचा था एक ही हाथ में चूड़ियाँ पहनूंगी और दूसरे हाथ में घड़ी पहन लूँगी, लेकिन मैंने देखा कि घड़ी तो बंद पड़ी है, तो फिर मैंने एक हाथ में चूड़ियाँ और एक हाथ में कड़े पहन लिए, लेकिन वो मेरे को अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन ली। फिर उसके बाद फेस मेकअप और आई मेकअप किया। अब देखो यहाँ पूरी रेडी हो गई हूँ। इतना अच्छा तो मेरे को मेकअप करना नहीं आता, बस जितना आता है मैंने उतना कर लिया। और रेडी होके यहाँ लग गई मैं अपने पोज दिखाने, घूमने, अपने घाघरे को फैला के ऐसे आगे कैमरा रख के। लो भाई, मैं हो गई हूँ पूरी रेडी। देखो कैसी लग रही हूँ, बताना। अब हम जा रहे हैं बुआ के यहाँ कोथली देने। चलो फिर आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ लग गए हैं सुमित गाड़ी में सामान रखने। वैसे तो बहुत लेट हो गए थे काम करने में और मेकअप करने में, क्योंकि कई कई दिनों में मेकअप करते हैं ना, बहुत टाइम लगता है। मेरे को तो बहुत टाइम लगता है, मैं तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ। तो फिर यहाँ सुमित ने रख लिया था सारा सामान गाड़ी में। बस अब हम निकल चुके हैं बुआ के जाने के लिए। और जैसे ही हम निकले ना, वैसे ही बारिश होने लग गई। सुमित पहले ही कह रहे थे कि बारिश में नहीं जाऊँगा वहाँ दिल्ली, क्योंकि बहुत जाम लग जाता है बारिश होने से। और पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, मैं कहा चलो आज तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हम निकले ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक भी गई थी। तो भाई हम पहुंच गए हैं बुआ जी के घर। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा था, तेज हवा चल रही थी। बुआ जी का घर है 4थी मंजिल पे। मौसम अच्छा हो रखा था ना, तो गर्मी वर्मी कुछ नहीं लगी। तो ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अच्छे से सफ़र कट गया था, जाम भी नहीं मिला। ये कविता रोटी निकाल बेटा। देखो है कम कर रखी है। और यहाँ आ गए हम छत पे मौसम के नज़ारे लेने। 5वीं मंजिल पे था ये, इतनी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर से देखने से। और मम्मी बना रही है अपनी वीडियो, और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, जैसे इसीलिए ऐसे बिखरा बिखरा है। अब हम चल दिए वापस घर, क्योंकि 5 बज गए थे। और रास्ते में शाम के टाइम जाम भी बहुत मिलता है दिल्ली में। और गुड़गांव से रोहिणी में वैसे तो 1 ही घंटा लगता है, लेकिन जाम में फंसने के बाद तो पता नहीं कितने घंटे लग जाते, इसलिए हम टाइम से ही चल दिए थे। मारती एक रुपया तो पहले चक्कर पहले नहीं सोचा। मैं नबी से नहीं मारती है चक्कर। रक्षाबंधन पाओ तो रक्षाबंधन पा जाओ।
है ना। और रास्ते में मिल गया हमको जाम, और 1 घंटे की बजाय सवा दो घंटे हमें घर पहुंचने में लगे। और घर पहुंचते ही फिर मैं लग गई नहा धो के रात का खाना बनाने। और रात के खाने में पहले तो हमने सोचा कि पनीर की भुर्जी बना लेते हैं, लेकिन देखा कि पनीर नहीं है, तो ये सोया चाप रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोया चाप की सब्ज़ी बनाने के लिए सोच लिया। मैंने सोया चाप को पहले तो पानी में उबाल लिया, फिर उसके छोटे छोटे पीस डाल के उसको थोड़ा सा सुखा के और फिर तेल में फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैंने सोया चाप के लिए मसाला तैयार किया। बड़े बड़े प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची ये सब काट के और इनको फ्राई करके और इनका मसाला रेडी कर लिया। मसाले को पका के और उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया ग्रेवी के लिए। और फिर मैंने यहाँ तड़के में थोड़े से और प्याज काट लिए थे बड़े बड़े साइज़ के, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी डाला है और उसमें ये डाल दिए हैं प्याज। और ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना, हल्के ही ब्राउन करने हैं इनको हल्के ब्राउन करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, सारे मसाले। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ ये मसाला जो ठंडा हो गया था। हल्के ब्राउन होने के बाद फिर मैंने इसमें डाला हल्दी, नमक, हरी मिर्च तो उसी में पीस दी थी। तो यहाँ पे लाल मिर्च अगर कोई डालना चाहे तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। चाप मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के और इनको अच्छे से मिला लिया था और थोड़ी देर इनको भून लिया था ताकि मसाले पक जाएं। फिर ये तड़का रेडी करके मैंने इसको चाप में डाल दिया था। दूसरी कढ़ाई में मैंने चाप फ्राई करी थी ना, तो उसी में डाल दिया था। और फिर वो जो मसाला पीसा था प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का, वो भी इसमें डाल के थोड़ा पानी डाल के, और ये ग्रेवी मैंने टाइट नहीं की, गाढ़ी गाढ़ी रखी थी। और थोड़ी देर इनको फिर पकने के लिए छोड़ दिया था। और साथ साथ में फिर मैं गूंद रही थी यहाँ आटा, और साथ में मेरी साइड में मेरी सब्जी भी बन रही थी, तो तब तक मैंने फिर अपना आटा भी लगा लिया था। फिर थोड़ी देर बाद जब सब्जी पक गई ना, तो फिर मैंने उसमें डाली थी मलाई इसमें बहुत टेस्टी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता। तो थोड़ी मलाई, या फिर इसमें पानी की जगह दूध डाल लो, तो मैंने तो पानी ही डाला था, फिर बाद में मलाई डाल दी थी। इसमें मलाई डाल के भी मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था। और फिर मैंने इसे पकने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। और यहाँ मेरी हो गई है सब्जी रेडी। देखो कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी एकदम यम्मी यम्मी। सब्जी को रख दिया मैंने साइड में और मैं लग गई फटाफट अपनी रोटियां बनाने, क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर रोटियां सेक दी। रोटियां बनाते बनाते सुमित और मम्मी खाने लग गए थे, तो मैंने उनकी प्लेट लगा दी। लो भाई बन के रेडी है मेरा खाना, चलो आ जाओ खा लो। अब मैं पी रही हूँ दूध। सारा काम हो गया मेरा, बस मेरा दूध पीना बचा है। और टाइम हो गया 10:30। अब मैं जाऊंगी सोने दूध पी के, बहुत तेज नींद आ रही है। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखते रहना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना।